हमारी प्लैनेट अर्थ एक डायनामिक और हमेशा बदलती रहने वाली सेलेस्टियल बॉडी अपने अंदर कई लेयर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए है। बहुत टाइम तक हम मानते थे कि अर्थ का कोर, जो ज्यादातर आयरन और निकल का एक धधकता हुआ गोला है, वो एक पूरी तरह से आइसोलेटेड वॉल्ट था। एक ऐसा वॉल्ट जहां गोल्ड और प्लैटिनम जैसे प्रीशियस मेटल्स, जो प्लैनेट के बनने के टाइम नीचे चले गए थे, हमेशा के लिए लॉक हो गए थे। ये विशाल रिजर्वुआर, जो 4 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, माना जाता था कि ऊपर के मेंटल और क्रस्ट से जियोकेमिकली पूरी तरह से सील्ड ऑफ है। ये एक अनटचेबल खजाने के संदूक जैसा लगता था, जिसमें अर्थ का पूरा गोल्ड सप्लाई शायद 99.999% से भी ज्यादा बंद था। इस हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाली कैद से किसी भी चीज के बाहर निकलने का आइडिया लगभग इम्पॉसिबल लगता था। एक ऐसी सोच जो दशकों से हमारी जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में बैठी हुई थी। लेकिन साइंस तो कांस्टेंट डिस्कवरी का सफर है, और कभी कभी यूनिवर्स हमें एक जबरदस्त गुगली फेंक देता है। हाल की फाइंडिंग्स ने इस पुरानी सोच को जबरदस्त चैलेंज किया है। साइंटिस्ट्स को ऐसे पक्के सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि अर्थ का कोर उतना आइसोलेटेड नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। ऐसा लगता है कि वो लीक कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना। हमारी प्लैनेट का बिल्कुल दिल धीरे धीरे अपने कुछ प्रीशियस मेटालिक कंटेंट्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम सरफेस की तरफ रिलीज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी रेवलेशन है, जिसने जियोकेमिकल और प्लैनेटरी साइंस कम्युनिटीज में एक्साइटमेंट और रीइवैल्यूएशन की लहरें दौड़ा दी हैं। ये ऐसा है जैसे दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट से बाहर निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता मिल गया हो। ये चौंकाने वाली डिस्कवरी हमें हमारी प्लैनेट के अंदरूनी कामकाज के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। इससे पता चलता है कि कोर और मैंटल के बीच पहले सोचे गए सिस्टम से कहीं ज्यादा डायनामिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। कोर मैंटल बाउंड्री, जो हमारे पैरों के नीचे करीब 2900 किलोमीटर गहरा एक रीजन है, अब एक ज्यादा परमेबल फ्रंटियर के तौर पर देखा जा रहा है। एकदम सख्त, इम्पेनेट्रेबल बैरियर के बजाय ये स्लो लेकिन सिग्निफिकेंट मटेरियल एक्सचेंज का एक जोन हो सकता है। ये लीकेज भले ही कोर के टोटल वॉल्यूम के हिसाब से बहुत छोटा हो, अपर मेंटल और यहां तक कि क्रस्ट, जहां हम रहते हैं और इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन पर काफी असर डाल सकता है। गैप 2s, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं जो प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को टच करते हैं। अगर कोर अरबों सालों से इन एलिमेंट्स को धीरे धीरे सीप कर रहा है, तो ये सरफेस के पास पाए जाने वाले प्रीशियस मेटल्स के कॉन्सेंट्रेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये हमारे प्यारे गोल्ड और प्लैटिनम में से कुछ के ओरिजिन पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव खोलता है। इस छुपे हुए प्रोसेस को अनकवर करने में जो डिटेक्टिव वर्क लगा है, वो साइंटिफिक इंजीन्यूइटी का सबूत है, जो इनक्रेडिबली प्रिसाइज मेजरमेंट्स और आइसोटॉपिक केमिस्ट्री की गहरी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा जियोलॉजिकल फुटनोट नहीं है, ये अर्थ की चल रही कहानी में एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट है। तो साइंटिस्ट को अर्थ के इस दहकते हुए नरक में इतने गहरे छुपे हुए इतने बड़े सीक्रेट का शक भी कैसे हुआ? इसका राज कुछ खास एलिमेंट्स, खासकर आइसोटोप्स के छोड़े गए हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट्स में छिपा है। आइसोटोप एक केमिकल एलिमेंट का वेरिएंट होता है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। इन्हें एक ही इंग्रेडिएंट के थोड़े अलग अलग फ्लेवर्स जैसा समझो। इस बड़ी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में स्टार विटनेस निकला रुथेनियम 100 नाम का एक आइसोटोप। रुथेनियम एक रेयर, हार्ड, सिल्वरी व्हाइट मेटल है जो प्लैटिनम ग्रुप का हिस्सा है। रुथेनियम 100 को जो चीज स्पेशल बनाती है, वो है इसकी रिलेटिव अबंडेंस। ये अर्थ के कोर में मेंटल के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। डीप अर्थ से आ रहे इन इनक्रेडिबली फेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का क्रेडिट रिसर्चर्स की एक डेडिकेटेड टीम को जाता है। जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गर्टिंगन के जियोकेमिस्ट नील्स मेस्लिंग और उनके कॉलीग्स इस ब्रेक थ्रू में सबसे आगे थे। उन्हें ये यूं ही नहीं मिला, उन्होंने नई हाईली सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स डेवलप की। ये टेक्निक्स खास तौर पर रुथेनियम के आइसोटॉपिक कंपोजिशन में बहुत छोटे डिफरेंसेस को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए डिजाइन की गई थी। इन एडवांसमेंट्स से पहले ऐसे छोटे वेरिएशंस को मेजर करना पॉसिबल ही नहीं था। वो बैकग्राउंड जियोलॉजिकल सिग्नल्स के नॉइज में खो जाते थे। उनके काम ने हमारी डिटेक्ट करने की लिमिट्स को और आगे बढ़ा दिया। इन एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स ने साइंटिस्ट्स को वोल्केनिक रॉक्स की बारीकी से जांच करने का मौका दिया ताकि कोर मटेरियल के आइसोटॉपिक सिग्नेचर का पता लगाया जा सके। चैलेंज बहुत बड़ा था।
क्योंकि कोर से आने वाला कोई भी मटेरियल मेंटल से अपने लंबे सफर के बाद इनक्रेडिबली डिल्यूटेड हो जाता। इमेजिन करो कि पूरे बीच में मिले हुए एक खास रंग के रेत के एक दाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बस उसी तरह की प्रिसिजन की जरूरत थी। नए मेथड्स ने उन्हें रुथेनियम आइसोटॉपिक रेशियोज को इतनी क्लैरिटी से पहचानने में मदद की कि वो रुथेनियम 100 की एनॉमलस प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकें, जो इस बात का पक्का इंडिकेटर था कि कोर से कुछ ऊपर तक आया है। इस मेटिकुलस एनालिसिस के लिए चुने गए वोल्केनिक रॉक्स कोई ऐसे वैसे रॉक्स नहीं थे, वो हवाई से आए थे। ये लोकेशन जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि हवाईयन आइलैंड्स एक मैंटल प्लूम के ऊपर बैठे हैं। ये प्लूम्स गर्म बॉयंट रॉक के बड़े बड़े अपवेलिंग्स होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो मैंटल के सबसे गहरे हिस्सों से, खास तौर पर कोर मैंटल बाउंड्री के पास से निकलते हैं। अगर कोर मटेरियल सच में लीक कर रहा था, तो ये प्लूम्स ही उसे सरफेस तक पहुंचाने के सबसे पॉसिबल रास्ते होते। इसलिए हवाईयन सैंपल्स ने हजारों किलोमीटर्स नीचे हो रहे प्रोसेसेस को देखने के लिए एक डायरेक्ट विंडो, भले ही धुंधली सी, दी। गैप 2S। कोर से सरफेस तक इन प्रीशियस मेटल्स का सफर जियोलॉजिकल फोर्सेस की एक एपिक कहानी है। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मैंटल प्लूम्स को माना जाता है। इन प्लूम्स को रॉक के विशाल, धीरे धीरे चलने वाले कॉलम्स की तरह इमेजिन करो, जो अर्थ के धधकते आउटर कोर के पास होने की वजह से सुपरहीटेड हो जाते हैं। ये रीजन कोर मैंटल बाउंड्री, एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंसेस का जोन है। आउटर कोर, जो आयरन और निकल की एक लिक्विड लेयर है, वो घूमता और कन्वेक्ट करता रहता है, जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसकी तेज गर्मी बाहर की तरफ रेडिएट होती है, जो ठीक इसके ऊपर के सबसे निचले मेंटल मटेरियल को गर्म करती है। ये हीटिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। जैसे ही मेंटल का बेस कोर से पकता है, रॉक कम डेंस और ज्यादा बॉयंट हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ये ऊपर उठते हुए कॉलम्स ही मेंटल प्लूम्स हैं। जैसे जैसे वो ऊपर उठते हैं, वो कोर के बिल्कुल बाहरी हिस्से से थोड़ी मात्रा में मटेरियल को अपने साथ खींच सकते हैं या एंट्रेन कर सकते हैं। ये कोई बड़ा बहाव नहीं है, बल्कि कोर केमिस्ट्री का ऊपर उठते प्लूम में एक हल्का सा मिलना है। साइड्रोफाइल एलिमेंट्स जो आयन लविंग होते हैं और इसलिए कोर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम और हमारा की ट्रेसर रुथेनियम, वो सुपरहीटेड मेंटल रॉक के इस ऊपर जाते फ्लो में फंस सकते हैं। ये प्लूम्स इनक्रेडिबली स्लो, नेचुरल कन्वेयर बेल्ट्स या शायद कॉस्मिक एलिवेटर्स की तरह काम करते हैं, जो इस कोर सिग्नेचर मटेरियल को मेंटल की विशाल मोटाई से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह सफर करीब 2900 किलोमीटर्स का होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर एक धीमी रेंगना, जो आखिरकार अपर मेंटल तक पहुंचता है और कुछ केस में वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए सरफेस को भेदता है। हवाई, आइसलैंड और दूसरे हॉटस्पॉट वोल्केनिक रीजन्स जैसी लोकेशंस इन गहरे मेंटल प्लूम्स के सरफेस एक्सप्रेशंस हैं। ये असल में अर्थ के गहरे इंटीरियर में झांकने की खिड़कियां हैं, जो जियोलॉजिस्ट को बहुत नीचे से आए मटेरियल के प्रीशियस सैंपल्स देती है। हवाईयन बसाल्ट्स में, जो इन प्लूम्स के लावा के ठंडा होने पर बना वोल्केनिक रॉक है, रुथेनियम 100 के बढ़े हुए लेवल्स का मिलना ही पक्का सबूत है। लेकिन ये सिर्फ रुथेनियम नहीं है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि इन बेसल्ट्स में अनरेडियोजेनिक टंगस्टन आइसोटोप रेशियोज भी थे। टंगस्टन में भी रुथेनियम की तरह ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कोर मेंटल इंटरैक्शन को ट्रेस करने में मदद कर सकते हैं। गैप 2S। आइसोटॉपिक सिग्नेचर्स का ये कॉम्बिनेशन एक खास केमिकल फिंगरप्रिंट बनाता है। गहराई से आया एक साफ मैसेज, जो अर्थ के कोर से मटेरियल के कंट्रीब्यूशन की तरफ मजबूती से इशारा करता है। ये जियोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क का एक शानदार नमूना है, जो बहुत लंबी दूरियों और एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच डॉट्स जोड़ता है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कि अर्थ का कोर प्रीशियस मेटल्स लीक कर रहा है, इसके बहुत दूर तक जाने वाले इंप्लीकेशंस हैं, जो हमें प्लैनेट के फंडामेंटल आर्किटेक्चर और इंटरनल डायनामिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज करने पर मजबूर करते हैं। ये मजबूती से बताता है कि कोर मेंटल बाउंड्री वो इम्पर्मिबल बैरियर नहीं है, जैसा लंबे टाइम तक सोचा जाता था, बल्कि ये एक ज्यादा डायनामिक और इंटरैक्टिव जोन लगता है, जो अर्थ के दो सबसे बड़े इंटरनल रिजर्वॉयर्स के बीच कुछ हद तक केमिकल एक्सचेंज होने देता है। इस परमिएबिलिटी का मतलब हो सकता है कि सैकड़ों क्वाड्रिलियन मेट्रिक टन सुपरहीटेड मटेरियल, जिसमें कोर के ट्रेसेस हो सकते हैं, जियोलॉजिकल टाइम के दौरान मेंटल प्लूम्स के जरिए ऊपर उठ रहा है। इस कोर टू सरफेस पाथवे की कॉन्फर्मेशन जियोलॉजिस्ट्स और प्लैनेटरी साइंटिस्ट को अर्थ के फॉर्मेशन और इसके लॉन्ग टर्म जियोकेमिकल एवोल्यूशन के मौजूदा मॉडल्स पर दोबारा सोचने
और उन्हें रिफाइन करने पर मजबूर करती है। इस लीकेज ने अरबों सालों में मेंटल की कॉम्पोजिशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? क्या इस प्रोसेस ने उन प्रीशियस मेटल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल निभाया है जो अब क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनका इस्तेमाल इंसान करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो फ्यूचर रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि प्रोफेसर मैथियास विलबोल्ड, जो इसी तरह के रिसर्च में शामिल हैं, ने कहा, ऐसी फाइंडिंग्स हमारी होम प्लैनेट के इनर डायनामिक्स के एवोल्यूशन पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव खोलती है। ये एहसास कि हमारे मौजूदा गोल्ड और प्लैटिनम सप्लाईज में से कम कुछ अर्थ के बिल्कुल कोर से आए हो सकते हैं, सच कहूं तो हैरान करने वाला है। ये इन वैल्यूएबल एलिमेंट्स की कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। उनके ओरिजिन्स को सिर्फ क्रिस्टल प्रोसेसेस या मीटियोरिटिक बॉम्बार्डमेंट तक ही नहीं, बल्कि हमारी प्लैनेट के सबसे गहरे, सबसे इनएक्सेसिबल हिस्से तक ट्रेस करता है। मटेरियल का ये फ्लो अर्थ के अंदर हीट ट्रांसफर, मेंटल प्लूम्स के जनरेशन और यहां तक कि खुद कोर मेंटल बाउंड्री की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि अर्थ एक जीता जागता सिस्टम है जिसमें बहुत बड़े स्केल्स पर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अब भी बाकी है वो ये है कि क्या ये लीकेज प्रोसेस अर्थ की पूरी हिस्ट्री में एक कंसिस्टेंट फीचर रहा है या ये एक ज्यादा रीसेंट फिनोमिनन है जो शायद कोर टेम्परेचर या मेंटल डायनामिक्स में बदलावों से जुड़ा हो? क्या कोर धीरे धीरे लेकिन लगातार इन एलिमेंट्स को मेंटल में सीड कर रहा है या ये पल्सेस में होता है? इस टाइमलाइन को सुलझाने से अर्थ अपने 4.5 बिलियन ईयर के लाइफ स्पैन में कैसे इवॉल्व हुआ है, इस बारे में गहरी इंसाइट्स मिलेंगी। गैप 2s जो हम पक्के तौर पर जानते हैं वो ये है कि हमारी प्लैनेट हमें लगातार सरप्राइज करती रहती है, एक एक करके आइसोटॉपिक सिग्नेचर के जरिए अपने सीक्रेट्स खोलती है और हमें याद दिलाती है कि हमारे पैरों के नीचे की इस इनक्रेडिबल दुनिया के बारे में जानने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है।